हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर नंबर 13 हाइड्रोकार्बन्स के अंदर। आज हम स्टडी करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा हमारे पास एल्कीन्स के बारे में। ओके, इससे पहले हमने एल्केन्स के बारे में जनरल स्टडी की थी और आज हमारा टॉपिक है एल्कीन्स। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n। ओके, इसमें क्या है, इसका जो IUPAC नेम के अंदर हम सुफिक्स क्या लगाते हैं? ENE, यानी कि जो वर्ड रूट के पीछे हम सुफिक्स लगाते हैं ENE, और आपके मॉलिक्यूल के अंदर एक डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में प्रेजेंट होना रिक्वायर्ड है। तो तीन कंडीशन है, जनरल फॉर्मूला, देन सुफिक्स एंड देन मॉलिक्यूल के बीच में एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना रिक्वायर्ड है। ओके, फिर हमारे पास ये रहता है कि ये चेन आइसोमरिज्म एंड पोजीशन आइसोमरिज्म के अलावा एक और आइसोमर्स शो करते हैं, जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म, या इसे हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमरिज्म। ओके, जियोमेट्रिकल या स्टीरियो आइसोमरिज्म, ये थर्ड पॉइंट हो गया। और इसमें जो कार्बन हाइब्रिडाइजेशन होती है कार्बन की, वो कितनी होती है बेटा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे होती है। एल्कीन में sp2 और एल्केन में sp3 और एल्काइन में sp। तो तीन चीजें हैं, sp3, sp2 और sp। फर्स्ट वन एल्केन, सेकेंड एल्कीन, थर्ड एल्काइन। ओके, बॉन्ड एंगल कितना होता है बेटा? बॉन्ड एंगल इसमें रहता है 120 डिग्री, मीन्स दिस एंड दिस के बीच का एंगल जो है वो 120 डिग्री आपको रहने वाला है। ओके, जियोमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं कि अगर मैं फॉर एग्जांपल कार्बन कार्बन यहाँ पे मैं नेम दूं, लाइक दिस वन A, ओके, यहाँ पे भी A है और यहाँ पे B, यहाँ पे भी B। अब अगर कार्बन, फर्स्ट कार्बन एंड सेकेंड कार्बन के साथ A जो है दोनों सेम साइड है, प्लेन के सेम साइड, तो मैं कहूँगा इसे, इसका नाम रहेगा सिस। ओके, और अगर ऐसी सिचुएशंस आ जाए कि आपका फर्स्ट कार्बन एंड सेकेंड कार्बन के ऊपर जो A और B है वो आपके अपोजिट हो जाए, मीन्स फर्स्ट कार्बन पे A अबाउ द प्लेन, सेकेंड पे जो A है वो बिलो द प्लेन, तो उसे कहेंगे हम ट्रांस, कहेंगे ट्रांस। तो ये रहते हैं आपके जियोमेट्रिकल आइसोमर। अब देख लेते हैं हम प्रिपरेशन मेथड, जल्दी चलते हैं। प्रिपरेशन मेथड में हमारे पास हमें प्रिपेयर करना है एल्कीन, तो हमें चाहिए सबसे पहले एल्काइन। एल्काइन में कितने बॉन्ड होते हैं? ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ओके, कार्बन कार्बन ट्रिपल। अगर हम इसके ऊपर हाइड्रोजन ऐड करें तो क्या होगा? ये ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूटेगा, एक बॉन्ड आपका टूटेगा और दोनों ही कार्बन की एक एक वैलेंसी खाली होगी, और इसके ऊपर हाइड्रोजन को आके आपको ऐड कर देना, तो ये आ गया आपके पास एल्कीन बन गया। क्या बन गया? एल्कीन। तो यही है दिस वन एल्काइन H2। आपको कैटलिस्ट चाहिए पैलेडियम एट चारकोल, यानी चारकोल के ऊपर पैलेडियम हम लेते हैं। सल्फर कंपाउंड और क्विनोलिन हमें चाहिए होता है जस्ट इसे कंट्रोल करने के लिए, तो आपके पास मिल जाएगा सिस एल्कीन। अगर हम सल्फर या क्विनोलिन नहीं लेंगे तो ये एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड भी सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर सेकंड एल्काइन प्लस H2 इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया विद सोडियम मेटल, अगर हम लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा? ट्रांस एल्किन मिलेगा। ओके, दिस वन इज द ट्रांस एल्किन और दिस वन सिस एल्किन। तो देखो इसमें ये सिस क्यों बोल रहे हैं? सिस एंड ट्रांस बोल रहे हैं ना, दिस वन सिस एंड ट्रांस। ओके, सिस एंड ट्रांस बोल रहे हैं ना, तो सिस में दोनों सेम साइड होते हैं जैसा कि मैंने ऊपर बताया, और ट्रांस में ये H और ये H आपका अपोजिट डायरेक्शन के अंदर प्रेजेंट है। तो इंपॉर्टेंट मेथड है कि आप सिस कैसे बनाओगे, ट्रांस कैसे बनाओगे? एल्काइन से। सेकंड मेथड आपके पास है फ्रॉम एल्किल हैलाइड से। क्या है बेटा? एल्किल हैलाइड से। तो एल्किल हैलाइड में एक मेथड है, आप इसके अंदर बेस ऐड कीजिए तो आपके पास बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन परफॉर्म होगी और आपको मिलेगा एल्कील। तो देखिए, जिस कार्बन से हैलोजन अटैच्ड है उसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन। तो लाइक ये आपके पास एक चैन है, इस चैन में अल्फा कार्बन से हैलोजन अटैच्ड है, तो मैं इसे कह रहा हूँ जिस हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है उसको मैंने नाम दिया अल्फा, और उसके नियर बाय कार्बन पे को हम नाम देते बीटा, और बीटा के ऊपर दो हाइड्रोजन अटैच्ड है हमारे लेफ्ट साइड में देखें तो होगा क्या? जो आप बेस डाल रहे हो KOH, वो किसके अंदर कन्वर्ट होगा बेटा? OH नेगेटिव में। ये OH नेगेटिव क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन को H को देगा और H को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। OH नेगेटिव और H मिलकर के क्या बनाएंगे? प्लस H2O। ठीक है,
फिर कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपके अटैक करेंगे और ये आपका क्लोराइड बाहर की ओर जाएगा, यानी हैलोजन बाहर निकल जाएगा। तो आपके अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में आपको अब डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, अल्फा एंड बीटा के बीच में डबल बॉन्ड। ओके, तो इस टाइप से रिएक्शन प्रोसीड होती है। तो रिएक्टिविटी कैसी रहेगी आपकी, टर्सरी कार्बन इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी। ओके, यहाँ पे कार्ब कैटायन इंटरमीडिएट भी बनता है, तो वो सब बात की बात है। तो आपके पास रहने वाला है लाइक रिएक्टिविटी में टर्सरी कार्बन इज मोर रिएक्टिव, सेकेंडरी इज मोर रिएक्टिव, प्राइमरी। फिर आपके पास है कि अगर आपके मॉलिक्यूल में हैलोजन में आयोडाइड है तो कार्बन के साथ, तो वो मोर रिएक्टिव होगा कंपेयर टू ब्रोमाइड, कंपेयर टू क्लोराइड एंड फ्लोराइड, यानी कि आयोडाइड सबसे पहले बाहर निकलता है। फिर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रूल रहता है सेजफ रूल। ओके, सेजफ रूल क्या स्टेट करता है कि जब भी आप अल्फा और बीटा में से मीन्स बीटा की दो पोजीशन हो सकते हैं, आपके राइट साइड भी कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन हो सकते हैं, लेफ्ट साइड भी कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन हो सकते हैं। तो डेट कंडीशन आपका हाइड्रोजन कहां से रिमूव होगा, जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन पहले से कम हो। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस रूल द डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, इस पूरे रिएक्शन को हम डीहाइड्रोहैलोजिनेशन भी बोलते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन भी बाहर जा रहा है और हैलोजन भी बाहर जा रहा है। ठीक है, लास्ट में बनता है आपका HCl समथिंग। ओके, dehydrohalogenation of an alkyl halide result preferentially in production of more alkylated alkene. More alkylated alkene means branching उस पे ज्यादा होगी, are more stable. ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो प्रिपरेशन मेथड है वो है फ्रॉम डाई हैलाइड्स, और इसे हम कहते हैं डीहैलोजिनेशन। आपके मॉलिक्यूल में से हैलोजन आपका बाहर निकल रहा है, इसीलिए हम कहते हैं डीहैलोजिनेशन। मॉलिक्यूल में हैलोजन अगर दो नियर बाय कार्बन के ऊपर प्रेजेंट है, लाइक दिस कार्बन एंड दिस कार्बन के ऊपर हैलोजन प्रेजेंट है, तो मैं कहूंगा इसे वाइसिनल डाइहैलाइड। क्या कहेंगे इसे, वाइसिनल डाइहैलाइड, डाइहैलाइड। और अगर हम इसकी रिएक्शन किसी मेटल से करवाते हैं तो होता है क्या है कि हैलोजन की मेटल के टुवार्ड अट्रैक्शन ज्यादा होता है, क्योंकि मेटल के साथ आयनिक बॉन्ड बना सकती है बट कार्बन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना सकती है, और आयनिक बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर एंड स्टेबल कंपेयर टू कोवैलेंट बॉन्ड। इसलिए ये कहाँ पे माइग्रेट हो जाएंगे, ये चाहते हैं कि हम मेटल के पास चले जाए, कार्बन को छोड़ के मेटल के पास चले जाए। तो ये मेटल के साथ क्या बना देंगे, जिंक। जिंक के दो वैलेंसी होते हैं तो जिंक Zn Br2 ये दो इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ओके, और ब्रोमाइड को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन ही चाहिए। तो ये दोनों छोड़ करके, कार्बन को छोड़ करके जिंक के पास चले जाते हैं, और आपके पास क्या बन जाएगा, इनकी जो एक एक वैलेंसी खाली होगी, ये छोड़ के चले गए तो इनकी जो एक एक वैलेंसी खाली हुई उन्होंने आपस में डबल बॉन्ड क्रिएट कर लिया। तो यही जस्ट फंडामेंटल है कि आपके पास क्या बन जाएगा, दिस पर्टिकुलर CH2Br बॉन्ड CH2Br प्लस Zn लेंगे तो मेरे पास बनेगा एथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड ZnBr2। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी प्रिपरेशन मेथड में। पेज को हम चेंज करते हैं। अब हमारे पास एक रहेगा, अभी हमने देखा वाइसिनल डाइहैलाइड से देखा, इस बार हम देखेंगे जैमिनल डाइहैलाइड से। तो जैमिनल डाइहैलाइड किसे कहेंगे, एक ही कार्बन पे दो हैलोजन प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कार्बन और इसी के ऊपर दो हैलोजन प्रेजेंट है, लाइक Br और यहाँ पे भी Br, और ये चैन पीछे की ओर आपकी बढ़ती जाएगी, इस पे एक हाइड्रोजन और दूसरे कार्बन से अटैच्ड है। तो डेट कंडीशन दो मॉलिक्यूल आपस में, दिस टाइप के दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइंड होंगे विद जिंक। इसको इस टाइप से प्लेस करो कि जिंक पहले मॉलिक्यूल का X और दूसरे मॉलिक्यूल के X के बीच में एक Zn, पहले का दूसरा X और दूसरे का दूसरा X के बीच में एक Zn। डेट कंडीशन ये आपस में क्या बना देंगे आपके पास, दिस Zn(X2) और दिस वन Zn(X2). तो टोटल 2 Zn(X2) आपके बाहर निकला, और दिस कार्बन एंड दिस कार्बन के बीच में आपके पास क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो ये बन गया आपका 1 और 2 नंबर कार्बन, इसके बीच में डबल बॉन्ड, और ये बन गया आपका एल्कीन। ओके, अल्कोहल से कैसे बनाएंगे, अल्कोहल से जब भी आपको एल्कीन बनाना होता है तो हमें यूज में लेना पड़ता है डीहाइड्रेटिंग एजेंट। ओके, हमें यूज में लेना होता है डीहाइड्रेटिंग एजेंट, जो आपके मॉलिक्यूल में से वाटर मॉलिक्यूल को एब्स्ट्रैक्ट करे। उसके लिए कौन कौन से एजेंट है डीहाइड्रेटिंग एजेंट, इनके नेम आपको लर्न करना है। कंसंट्रेटेड H2SO4,
at 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, सेकेंड फॉस्फोरिक एसिड या P2O5 या H3PO4 at 200 डिग्री सेल्सियस, एंड थर्ड एल्यूमिना Al2O3 at 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। डेड कंडीशन ये सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल को आपके अल्कोहल में से बाहर निकालते हैं और आपको क्या मिलता है, एल्कीन मिलता है। जनरली देखिए लाइक दिस वन 1 2 मीन्स इथेनॉल है। ये इथेनॉल को हमने स्प्लिट फॉर्म के अंदर कंस्ट्रक्ट किया, 1 के ऊपर OH, 2 के ऊपर सारे के सारे हाइड्रोजन, कंसंट्रेटेड H2SO4 और हिट करोगे तो आपके पास क्या होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल आपका बाहर, तो इस कार्बन 1 एंड कार्बन 2 की एक एक वैलेंसी खाली होगी और ये आपस में कंबाइंड हो जाएगी। ओके, कार्बन 1 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला तो कार्बन 1 और कार्बन 2 की एक एक वैलेंसी खाली, उन्होंने क्या बना दिया, फिर सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर लिया, तो ये बन गया आपका एल्कीन। मैकेनिज्म हम अभी नहीं देखेंगे, मैकेनिज्म बाद में। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कैसा रहेगा, इसमें भी टर्सरी आपका जो रहता है हाई रिएक्टिव रहता है कंपेयर टू सेकेंडरी, कंपेयर टू प्राइमरी। टर्सरी कार्बन मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी देन प्राइमरी, एंड डिहाइड्रेशन ऑकर्स अकॉर्डिंग टू सेज़फ रूल, यानी कि आपका हाइड्रोजन कहाँ से रिमूव होगा, जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट हो गए। तो डेट अभी तो यहाँ पे कार्बन 1 के राइट साइड में कोई दूसरा कार्बन है नहीं, तो एक ही चॉइस बनती है, लेफ्ट वाले कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करेगा। जब राइट साइड भी हाइड्रोजन होंगे दैट कंडीशन आपको ये चूज करना होगा। लाइक ये मॉलिक्यूल कोई दे रखा है 1 2 3 4 एंड OH, H2SO4 यूज करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो रहेगा दिस, इन बिटवीन आपका जो डबल बॉन्ड बन रहा है, यानी कार्बन अगर नेम दो 1 2 3 4, तो 2 एंड 3 के बीच में जो डबल बॉन्ड बन रहा है वो मोर स्टेबल होगा कंपेयर टू 1 एंड 2 के बीच में। तो ऐसा क्यों हो रहा है, वो डिपेंड करता है इसके मैकेनिज्म के ऊपर। अभी हम मैकेनिज्म के टॉपिक के ऊपर नहीं जाएंगे, काफ़ी बड़ा है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अभी याद रखो कि बीच वाला डबल बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग है कंपेयर टू टर्मिनल डबल बॉन्ड की तुलना में। ओके, तो ये है आपका माइनर प्रोडक्ट और ये आपका मेजर प्रोडक्ट। तो प्रिपरेशन मेथड में हमने क्या देखा, फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड हमने किससे देखा था, फर्स्ट हमने देखा एल्काइन के हाइड्रोजिनेशन से, एल्काइन का हमने क्या करवाया, हाइड्रोजिनेशन। सेकंड एल्किल हैलाइड से, एल्किल हैलाइड 2 टाइप के थे, एक विसिनल डाइहैलाइड और एक जैमिनल डाइहैलाइड। एंड थर्ड मेथड हमने किससे देखा, एल्कोहल के डिहाइड्रेशन से। अब आते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। एल्कीन की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी वो देख लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो दे आर, जो इनके लोअर कंपाउंड है लाइक द फर्स्ट 3 मेंबर कार्बन 1 to कार्बन 3 के एल्किन्स है वो आपके गैसेस होते हैं। देन कार्बन 4 से कार्बन 14 तक लिक्विड कंडीशन में, एंड कार्बन 14 से हाई वाले जितने भी वो सॉलिड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फिर आपके पास है कि दे आर इनसॉल्युबल इन H2O बिकॉज दे, उनके बीच में ये नॉन पोलर होते हैं। ओके, और नॉन पोलर आपके पोलर वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे, बट दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। थर्ड, देयर बॉइलिंग पॉइंट आर डिपेंडिंग ऑन मॉलिकुलर वेट, जैसे जैसे मॉलिकुलर वेट बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनलिटी होता है आपका मॉलिकुलर वेट के, बट अगर ब्रांचिंग इंक्रीज हो रही है, मॉलिकुलर मास यानी कि मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है, आइसोमर्स उनके पास प्रेजेंट है, और ब्रांचिंग अगर आपकी इंक्रीज हो रही है तो उस कंडीशन में मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग होगा। जितने ज़्यादा ब्रांच उतने ही कम आपका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट रहने वाला है। देन आफ्टर फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद हमें स्टडी करना होता है केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, तो केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर चलते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या रहेगा, जस्ट हमें क्या करना, अगर हमारे पास डबल बॉन्ड है, फर्स्ट आपका एडिशन ऑफ H2, अगर आपके पास डबल बॉन्ड है तो आप डबल बॉन्ड के ऊपर हाइड्रोजन को ऐड करवा सकते हो। ओके, H2 मॉलिक्यूल को ऐड करवा सकते हो। उसके लिए आपको कौन सा कैटलिस्ट चाहिए, निकल, पैलेडियम एंड प्लेटिनम। तो अगर आप इस पर्टिकुलर कंडीशन में रिएक्शन परफॉर्म करते हो तो ये जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। अभी क्या दिख रही है, डबल बॉन्ड दिख रहे हैं। अगर आप H2 ऐड करोगे तो आपका ये पहला तो एक बॉन्ड कट, दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी ओपन, और यहाँ पे फिर हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे। ओके, H2 लिया है तो 2 हाइड्रोजन एटम मिलेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, और ये किसके ऊपर रिएक्शन परफॉर्म होगी, सरफेस ऑफ निकल, पैलेडियम या प्लेटिनम मेटल के सरफेस पे होगी।
ओके, तो ये था आपका एडिशन ऑफ H2। अब आता है आपका हिट ऑफ हाइड्रोजनेशन कि भाई जब आपका हाइड्रोजन इस एल्केन के साथ ऐड हो रहा है तो कितने अमाउंट के अंदर हीट रिलीज हो रही है, तो वो डिपेंड करती है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के ऊपर। अगर मोर स्टेबल एल्कीन होगा तो हिट ऑफ हाइड्रोजन यानी कि जो हीट रिलीज होगी वो कम होगी, और अगर स्टेबिलिटी कम है तो हिट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगी, यानी कि ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी अगर वो लेस स्टेबल है। तो द अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ 1 मोल ऑफ एल्केन इज नोन एज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट होती है, बाहर आती है। द अमाउंट ऑफ हीट दैट comes out from the reaction when 1 mole of hydrogen get hydrogenated। ओके, फिर हमें पढ़ना है पेज, हमें थोड़ा चेंज करता हूं मैं दिस पर्टिकुलरली। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है एडिशन ऑफ हैलोजन। वो भी सेम लाइक हाइड्रोजन की तरह होता है एडिशन ऑफ हैलोजन। लाइक आपने कोई हैलोजन मॉलिक्यूल लिया Cl2, मीन्स क्या है Cl बॉन्ड Cl है। ओके, अब इसके नीचे आप क्या रख दो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। अब क्या करो, एक कार्बन को ब्रेक करो, एक बॉन्ड को ब्रेक करो। ओके, और इसकी एक वैलेंसी ओपन, ये एक वैलेंसी ओपन, दोनों के साइड क्लोरीन के साइड जाके ओपन हो गई, और ये क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक कर दो तो आपके पास क्या मिल गया, दिस वन। दोनों ही कार्बन के ऊपर एक ही क्लोरीन आके अटैच हो जाते हैं। तो ये रहता है आपका एडिशन ऑफ हैलोजेंस एट कार्बन टेट्राक्लोराइड। आपको मीडियम लेना होता है, सॉल्वेंट लेना होता है, तो दिस वन। अब रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या रहेगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर Cl2 इज मोर देन Br2 एज मोर देन I2, यानी कि Cl2 बहुत ही फास्टली ऐड होते हैं कंपेयर टू I2। इसमें एक नोट है कि 5% सॉल्यूशन ऑफ Br2 इन कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ एल्कीन। ओके, ब्रोमीन वाटर हम एल्कीन के डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं, और लैब के अंदर ये मिलता भी है कि अगर आपके सैंपल में एल्कीन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो आप कैसे डिटेक्ट करोगे, तो उसके लिए ब्रोमीन सॉल्यूशन हम यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रहता है एडिशन ऑफ HX यानी हाइड्रो हैलोजन एसिड। लाइक HCl हो सकता है, या HBr हो सकता है, या HI हो सकता है, कि ये सभी ऐड कैसे होंगे। तो ये ऐड होने के लिए एक रूल फॉलो करते हैं। उस रूल का नाम अगर आपका दे रखा है तो मार्कोनिकॉफ रूल को ये फॉलो करते हैं। ओके, मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करते, अगर वो आपके सिलेबस में होगा तो आ जाएगा, देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट लाइक ये दिस वन इज एल्किन और ये दिस वन इज द एसिड। तो एसिड किसके अंदर ब्रेकअप होता है, H+ एंड Br नेगेटिव के बीच में ब्रेकअप। तो ये H+ क्या होगा, डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इस H+ को गेन करेगा, तो किसी एक कार्बन के ऊपर CH3 हो जाएगा, लाइक दिस CH3 हो गया, और Br नेगेटिव किसी एक टर्मिनल के ऊपर जाएगा, तो ये बन गया आपका CH2Br। ओके, तो दिस ये किसको फॉलो करते हैं, कार्बोकैटायन, एक टर्मिनोलॉजी है कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, उसी के अकॉर्डिंग ये सब फॉलो होगा। तो आपके पास क्या बन जाएगा, CH3 CH2Br। लाइक अगर इस टाइप की मॉइटी है आपके पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो डेट कंडीशन आपका जो दो टाइप के प्रोडक्ट मिल सकते हैं। Br जो है वो बीच वाले कार्बन पे भी आ सकता है, 1 2 3 मीन्स 2 नंबर पे आ सकता है, और 1 नंबर कार्बन पे भी आ सकता है। तो कहाँ पे ज्यादा आएगा, 2 नंबर पे आपको H+ गेन करने के बाद कार्बोकैटायन मिलेगा। ओके, और सेकंड नंबर का कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होगा, इसलिए प्लस चार्ज जो सेकंड नंबर पे गया वहां पे आपका Br नेगेटिव अट्रैक्ट होगा, Br नेगेटिव अट्रैक्ट होगा, और सेकंड नंबर यानी कि 1 2 3 सेकंड नंबर वाला जो प्रोडक्ट है वो आपका मेजर होगा कंपेयर टू टर्मिनल वाले के। द एडिशन ऑफ HX टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन फॉलोज द मार्कोनिकॉफ रूल। देखो यहाँ पे आपने दे रखा है, मार्कोनिकॉफ रूल आपका यहाँ पे आ गया। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, द नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम गेट अटैच्ड टू डेड कार्बन विच हैज लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ओके, यानी कि नेगेटिव पार्ट ऑफ HBr किसके साथ अटैच्ड होगा, उस मॉलिक्यूल के उस कार्बन पे अटैच्ड होगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन इस मॉलिक्यूल को देखो कम कहां पर है, बीच वाले के ऊपर। यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है और इस टर्मिनल पे 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन वाले पे Br अटैच्ड होगा और 2 हाइड्रोजन वाले पे H+ अटैच्ड होगा। तो पहले जब सिंपली
आपने HBr लिया तो आपके सॉल्यूशन में H प्लस है और Br नेगेटिव है, तो पहले क्या करेगा, ये H प्लस इस एल्किन के साथ अटैच्ड होगा, तो ये डबल बॉन्ड है, उसमें से एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर H प्लस को डोनेट होंगे और CH2 जो है वो CH3 में कन्वर्ट हो सकता है। तो लाइक दिस वन, CH2 जो था वो CH3 में कन्वर्ट हुआ, और ड्यू टू बॉन्ड कार्बन 1 एंड कार्बन 2 के बॉन्ड पूरे के पूरे शिफ्ट हुए, तो सेकंड नंबर वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा आपका। क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो इसे हम कहेंगे सेकेंडरी कार्बोकैटायन। इसको क्या कहेंगे? सेकेंडरी कार्बोकैटायन। और सेकेंडरी पोजीशन पे इसे डोनेट करने के लिए दो एल्किल ग्रुप है, एक राइट में है और एक लेफ्ट में है, इसलिए ये मोर स्टेबल है। बट अगर क्या हो रहा है, अगर सपोज करो H प्लस जो है वो कार्बन 2 गेन करता है, दिस वन, तो डेट कंडीशन कार्बन 1 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और कार्बन 1 को देने वाला सिर्फ एक ही एल्किल चैन है। ओके, कार्बन 1 को डोनेट करने के लिए एक ही एल्किल चैन लेफ्ट साइड में है, इसलिए ये लेस स्टेबल है। प्राइमरी कार्बोकैटायन इज लेस स्टेबल, सेकेंडरी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल, और इससे भी ज्यादा स्टेबल कौन होता है? टर्सरी कार्बोकैटायन, जिसमें डोनर 3 एल्किल ग्रुप्स होते हैं। ओके, तो अगर आपका सेकेंडरी मोर स्टेबल है तो Br नेगेटिव आपका सेकेंडरी कार्बन के ऊपर अटैच होगा। तो देखिए अब ये सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, जो Br नेगेटिव है वो 1 नंबर कार्बन, सेकेंड नंबर कार्बन, तो सेकेंड नंबर कार्बन के ऊपर अटैच होगा। ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव, दोनों कंबाइंड होंगे, बॉन्ड बनाएंगे आपके पास। तो दिस इज बॉन्ड फॉर्म। तो आपके पास बना 2 ब्रोमोप्रोपेन। क्या बना? 2 ब्रोमोप्रोपेन आपके पास बॉन्ड बनेगा। अब आपके पास इसी में एक और दे रखा है कि हाउएवर द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट अगर हम यूज करते हैं तो आपके पास टर्मिनल के ऊपर जो हैलोजन ऐड होगा वो आपका मेजर प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड करवाएगा। तो ये कंट्रोवर्सी है। अगर आपको बीच में Br चाहिए तो आप यूज करो थर्मल कंडीशन, और अगर आपको टर्मिनल पोजीशन पे Br चाहिए तो आप यूज करो सनलाइट। तो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एयर और ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, the addition of HBr to unsymmetrical alkene take place contrary to Markovnikov rule। तो हम इसे कहते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अगर आप सनलाइट यूज कर रहे हो तो हम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल यूज करते हैं। एंटी मार्कोनिकॉफ में जस्ट उल्टा कर देते, जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है वहीं पे आपका Br ऐड होगा। फॉर एग्जांपल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो इसमें डबल बॉन्ड वाले कार्बन कौन है? दिस एंड दिस। तो अभी नंबर ऑफ हाइड्रोजन किसके ऊपर ज्यादा है? पहले कार्बन CH2 वाले पे। तो जो आपका Br है वो फर्स्ट वाले पे ही ऐड होगा, CH2 Br। किसकी प्रेजेंस में? या तो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में या सनलाइट। तो सनलाइट में HNO ले लो या फिर एयर ले लो या ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। ये आपका ऑर्गेनिक पेरोक्साइड है C6H5CO2, बेंजीन पेरोक्साइड। ये क्या है? बेंजीन पेरोक्साइड, बेंजीन पेरोक्साइड। ओके, तो दिस वन की प्रेजेंस में आपके पास बनेगा 1 ब्रोमोप्रोपेन। ये मेजर प्रोडक्ट कैसे बनेगा? इसके अंदर आपकी जो मैकेनिज्म रहेगी वो रेडिकल मैकेनिज्म से बनेगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यहाँ पे फॉलो होता है, मैकेनिज्म फॉलो करेगा ये। ओके, तो स्टेप फर्स्ट में क्या रहेगा? C6H5, इसका नाम है बेंजोइल पेरोक्साइड। C6H5 कार्बन डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड O। ओके, फिर O बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड C6H5, ये पूरा इसका ओपन स्ट्रक्चर है। जब हम HNu लेंगे, दिस वन इज HNu सनलाइट, तो ये आपका ब्रेकअप होगा किसके अंदर? बेंजोइड फ्री रेडिकल में, यानी कि इस बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज होगा। तो आपका बनेगा इस ऑक्सीजन पे एक डॉट और सेकंड वाले ऑक्सीजन पे भी एक डॉट, तो दो सेम स्पीशीज बनेगी, 2C6H5 C डबल बॉन्ड O एंड बॉन्ड O डॉट। फिर वापस से इसका होमोलिटिक क्लीवेज होगा, ये बॉन्ड एक यहाँ पे और एक बॉन्ड आपका इस कार्बन पे, और इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बॉन्ड आपस में कंबाइंड होकर CO2 गैस बना देंगे। तो आपके पास बना फेनिल फ्री रेडिकल। ओके, क्या बना? फेनिल फ्री रेडिकल। और ये फेनिल फ्री रेडिकल HBr को ब्रेकअप करेगा और आपको देगा ब्रोमीन रेडिकल, दिस Br डॉट रेडिकल। तो टोटल मिला के हमें क्या लेना है? Br डॉट रेडिकल आपको चाहिए होता है।
बी आर डॉट रेडिकल आपका जो बना वो अब क्या करेगा, एल्कीन के ऊपर अटैक करेगा। जस्ट 1 मिनट, पेज चेंज कर लेते। थर्ड स्टेप में क्या होगा, ओके दिस वन, जो आपका बी आर डॉट रेडिकल बना वो एल्कीन के ऊपर अटैक करेगा। दो पोजीशन पे अटैक कर सकता है, या तो ये टर्मिनल पे 1 नंबर पे या 2 नंबर पे। तो अगर ये टर्मिनल पे अटैच्ड होता है